इंसान बीच होते हैं। बड़े लड़के का नाम तमिश था और छोटा जीतू कहलाता। ये दोनों भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुलाजिम थे। ये कंपनी 1945 में बम्बई के ताजर जगदीश महिंद्रा मशहूर सिविल सर्वेंट गुलाम मोहम्मद ने बनाई थी। इसका नाम शुरू में महिंद्रा एंड मोहम्मद था। मलक गुलाम मोहम्मद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। आईसीएस की और रेलवे अकाउंट सर्विस में शामिल हो गए। रेलवे ज़माने में भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका रेवेन्यू इंडिया के टोटल रेवेन्यू का 51% होता था। गुलाम मोहम्मद और जगदीश महिंद्रा दोस्त थे, चनाचे दोनों ने मिलकर इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद बनाई। ये उर्फ आम में M&M कहलाती थी। इसका मकसद भारत में गाड़ियाँ बनाना था। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान आ गए और वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की काबीना के मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। पाकिस्तान में तरक्की का पहला 5 साल मंसूबा भी गुलाम मोहम्मद ने बनाया था। बहरहाल ये 1951 में लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद गवर्नर जनरल बन गए और बाकी सब तारीख है। मलक गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान आने के बाद जगदीश महिंद्रा ने अपने भाई कैलाश महिंद्रा को साथ शामिल कर लिया और यूं महिंद्रा एंड मोहम्मद तब्दील होकर महिंद्रा एंड महिंद्रा होगी। ये कंपनी अब ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इंडिया की टॉप कंपनियों में शामिल है। इनकी M&M जीप भारत में बहुत मशहूर है। महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। सन 2024 में इसने $19 बिलियन का कारोबार किया। इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। आनंद महिंद्रा इस वक्त इसके चेयरमैन और अनस शाह CEO हैं। ये अरबी मुल्क में लश्करी SU कमर्शियल गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बनाने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है। मैं तमश और जीतू की तरफ वापस आता हूँ। ये दोनों चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ऑफिस में टी बॉय थे। ये चेयरमैन और इसके मेहमानों को चाय पेश करते थे। दोनों साफ़ सुथरे और डिसिप्लिन थे, छुट्टी नहीं करते थे, ज़ाती बर्तनों और ट्रे की सफाई का ख्याल रखते थे। चेयरमैन और इनके मेहमानों के मिजाज भी समझते थे। इन लोगों को किस वक्त क्या चाहिए ये जानते थे। आनंद इनसे बहुत खुश था। एक दिन इसने चलते चलते इनसे पूछ लिया, तुम्हारी तालीम कितनी है? दोनों FA पास थे। आनंद महिंद्रा ने इनसे तालीम जारी ना रखने की वजह पूछी तो दोनों का जवाब था गुर्बत। ये सुनकर आनंद के जहन में एक अजीब आइडिया आया। इसने बम्बई के बड़े बिजनेस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया और इसे कहा, तुम और मैं दोनों मिलकर एक तजर्बा करते हैं। मेरे पास 2 टी बॉय हैं, दोनों की तालीम वाजबी है और ये 5,000 रुपये माहाना के मुलाजिम हैं। तुम इन दोनों लड़कों को कॉलेज में दाखिला दे दो। ये मेरिट पर नहीं है, ये आम हालात में कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। तुम अगर इनके दाखिले को प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दो तो ये मुमकिन है। हम देखते हैं क्या इस तजर्बे से आम लड़के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि महिंद्रा ग्रुप कॉलेज का डोनर था और एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा। चनाचे इसने हाँ कर दिया। आनंद ने अगले दिन तमश और जीतो को कॉलेज भिजवा दिया। कंपनी ने दोनों की तनख्वाहों को लोन डिक्लेयर कर दिया और कॉलेज ने प्रोजेक्ट की वजह से इनकी फ़ीस माफ़ कर दी। प्रिंसिपल ने इन दोनों को MBA के 14 तलब इल्मों के हवाले कर दिए। ये दोनों इन 14 तलब इल्मों का प्रोजेक्ट थे। MBA में 14 मज़ामीन और स्किल थे। 14 स्टूडेंट ने इन्हें 14 मज़ामीन और स्किल सिखानी थी। इनके पास 2 साल का वक्त था। बहरहाल के सब मुख्तसर ये दोनों 2 साल कॉलेज जाते और 14 तलब इल्म इन्हें पढ़ाते रहे और सिखाते रहे। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों सरकारी स्कूल से पढ़े थे। इनकी तालीम वाजबी थी और ये कंप्यूटर और अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन ये 14 तलब इल्मों ने इन पर मेहनत की। इन दोनों ने भी दिन रात एक कर दिया। यूँ 2 साल बाद जब ये नतीजा निकला तो टी बॉय में एक क्लास में नौवीं नंबर पर आया, दूसरे 11वीं नंबर पर। गोया दोनों ने अपने पढ़ाने वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये दोनों MBA के बाद कंपनी में वापस आए तो आनंद महिंद्रा ने इन्हें HR में भिजवा दिया। HR ने इनका CV देखा, इनकी स्किल चेक की और इन्हें 6 लाख रुपए माहाना पर मुलाजिम रख लिया। इस वक्त तक कंपनी के 1,20,000 रुपये इनके ज़िम्मे थे। दोनों ने पहली तनख्वाह पर ये रकम कटवाई और टी बॉय से कंपनी में बॉय बन के। ये दोनों साल पहले तक आंदोलन को चाय पिलाते, आइए अब इनके साथ चाय पीते। 2 साल के छोटे से तजर्बे ने सिर्फ 2 लड़कों की ज़िंदगी नहीं बदली, इसने 2 ख़ानदानों का मुकद्दर बदला। ये दोनों आज भी महिंद्रा एंड में काम करते हैं। इनकी तनख्वाहें 10-10 लाख से ज़्यादा इमारत। इसके अलावा ये अब खुद भी अपने जैसे लड़कों को तालीम के लिए फाइनेंस करते हैं।
महिंद्रा की देखा देखी भारत की दूसरी कंपनियों में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये भी अपने अदारों में टैलेंट लड़कों को लेते हैं, इन्हें आला तालीम और अदारों में दाखिल कराते हैं, फिर इन्हें बेहतर पोजीशन पर दोबारा मुलाजिम रख लेते हैं। इससे कंपनियों की ग्रोथ में भी इजाफा हो रहा है और सैकड़ों ख़ानदान का मुकद्दर भी बदल रहा है। अब सवाल ये है कि ये काम हम क्यों नहीं करते। हमारे दाएं बाएं सैकड़ों हज़ारों ऐसे नौजवान हैं जो गुर्बत की वजह से तालीम छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अगर हम इन पर ज़रा सी तवज्जो दें तो ये बच्चे कमाल कर सकते हैं, मगर शायद हमारे पास वक्त नहीं या फिर हम करना नहीं चाहते। मुझे चंद बरस पहले कबल अंग्रेज़ी ज़बान के साफ़ी ने अपनी दास्तान सुनाई। ये मैट्रिक के बाद कसाई की दुकान पर मुलाजिम हो गए थे। ये रोज़ाना गोश्त काटते थे। इनकी दुकान पर अक्सर एक कसाई लड़का गोश्त खरीदने आता था। वो किसी एम्बेसी में मुलाजिम था। इसकी इनके साथ गपशप शुरू हो गई। इस लड़के ने महसूस किया कि इनमें टैलेंट और ये कसाई से बेहतर काम कर सकते हैं। लड़के की मंगेतर थी, एम्बेसी में काम कर रही लड़के ने मंगेतर को इनके साथ मुतारफ़ करा। लड़की ने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया। वो एम्बेसी के मीडिया डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो अपने साथ अंग्रेज़ी के अखबारात और रसाले ले आती थी। इसके मुख्तलिफ फ़िक्र अल्फाज अंडरलाइन कर देते। ये सारा दिन गोश्त काटते हुए ये अल्फाज और फ़िक्र दोहराते रहते। ये छुट्टी के बाद इन्हें लिखते भी रहते थे। इस ज़माने में टाइप राइटर होता था। लड़की के जोर देने पर उसने शाम के वक्त टाइपिंग क्लास में दाखिला ले लिया और सीखना शुरू कर दिया। इसने भी इनकी ग्रोथ में अहम किरदार अदा किया। इन दिनों इस्लामाबाद में मुस्लिम अखबार निकला। इसे अंग्रेज़ी में टाइप करने वाले चाहिए थे। लड़की ने सिफारिश की और मुस्लिम अखबार ने इन्हें बतौर टाइपिस्ट भर्ती कर लिया। ये अब कसाई से अपने वक्त के मशहूर अखबार में टाइपिस्ट बन गए। उन्हें मेहनत करने की आदत हो चुकी। अखबार में इस ज़माने में मुशाहिद खान सैयद जैसे लोग मौजूद थे। ये इनसे सीखने लगे। आज ये सिर्फ टाइपिंग नहीं करते बल्कि डायरियाँ भी लिखते थे और रिपोर्ट के कहने पर इनके नोट्स देकर खबरें भी बनाते। साल भर रिपोर्टिंग सेक्शन में जूनियर रिपोर्टर की पोस्ट खाली हुई। अखबार का बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, इन्हें पता चला तो ये एडिटर के पास चले गए। एडिटर ने एक शर्त रख दी, हम तुम्हें तनख्वाह टाइपिस्ट ही देंगे। उन्होंने ये ऑफर कबूल कर यूँ आगे से आगे बढ़ते चले गए। इसके इस ग्रोथ में कबल वो दोनों मियाँ बीवी मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक खूबसूरत और फलदार दरख्त लगा गया। अब दूसरी कहानी भी सुने। डॉक्टर गुलाम बर्क मुल्क के मशहूर दानिशवर और प्रोफेसर थे। मुझे इनकी कहानी इनके पुराने साथी से सुनने का इत्तेफाक हुआ। ये कहानी किसी किताब में नहीं लिखी थी। इनके बकौल प्रोफेसर साहब ने ये खुद सुनाई थी। इनके बकौल गुलाम जलानी बचपन में सिर्फ गुलाम मोहम्मद ये पहाड़ी इलाकों में भेड़ बकरियाँ चराया करते। तालीम का इनकी ज़िंदगी में दूर तक कोई अमल दखल नहीं लगे। फिर एक दिन कोई बुज़ुर्ग आए। ये उस वक्त वीराने में बकरियाँ चरा रहे थे। बुजुर्ग ने इन्हें दरख्त के नीचे बैठाया। दरख्त की टहनी ज़मीन पर अलफ लिखा और मुंह से अलफ की आवाज़ निकाली। बेटा, ऐसे अलफ कहते हैं। फिर बे लिखा और बताया ऐसे बे कहते हैं। प्रोफेसर साहब के बकौल वो बुजुर्ग कई दिनों तक आते रहे, मुझे हरूफ तहज्जुद सिखाते रहे। मैं जब ज़मीन पर हरूफ बनाना सीख गया तो वो वापस नहीं आए, लेकिन मेरे कच्चे दूध को जाग लग चुकी और यूँ ज़मीन पर खुश्क टहनियों से हरूफ बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गया। आप यकीन करें, हमारे दाएँ बाएँ ऐसे हज़ारों प्रोफेसर गुलाम जिलानी बर्क और तलशम जैसे लोग। इन्हें सिर्फ हमारी एक नज़र चाहिए। जिसने ये नज़र पड़ जाए इस दिन ये भी बदल जाएंगे और हम भी। आप या एक इंसान बीच होते हैं। अगर इन्हें अच्छी ज़मीन और पानी मिल जाए तो ये कमाल कर देते हैं। यकीन नहीं आता तो तजर्बा करके देख